गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हो। आज मैं आपको नया पाठ पढ़ाने वाली हूँ। उसके पहले मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ, उसे आपको ध्यान से सुनना है। आजकल हम देखते हैं कि नेल आर्ट यह नाखूनों को रंगने की एक कला है। लोग नाखून को रंग कर उन्हें सजाकर खुश हो जाते हैं। उन्हें अपने नाखूनों की खूबसूरती को देखकर प्रसन्नता होती है। ऐसा ही एक निबंध है जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह निबंध है। लेखक ने इस निबंध के द्वारा पाठ के आशय अर्थात अर्थ को समझाने का, पाठकों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है। एक दिन लेखक की लड़की ने लेखक से प्रश्न पूछा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक इस प्रश्न से हैरान होकर आश्चर्य में पड़ जाता है और प्रश्न पर विचार करने लग जाता है और सोचने लगता है कि कुछ लाख वर्षों पहले ही जब मनुष्य जंगल में रहता था, उसे अपनी जीवन की रक्षा के लिए नाखूनों और दांतों का सहारा लेना पड़ता था। मतलब वो जंगल में रहता था, तब उसे नाखूनों की सख्त जरूरत थी। और बाद में धीरे धीरे उसने पत्थरों का सहारा लिया, पेड़ों की डाल को, और फिर हड्डियों से उसने हथियार बनाकर अपनी जीवन की रक्षा वो करने लगा। जैसे जैसे इंसानों की प्रगति हुई, उसने लोहे के अस्त्र शस्त्र बनाए और उनका उपयोग कर दूसरी जाति को पराजित कर उन पर अपना शासन किया। फिर उसने बंदूक बनाए, तोप बनाए, बम बनाए और आज मनुष्य अणु बम और परमाणु बम बना रहा है। अब उसे नाखून की जरूरत नहीं है, फिर भी नाखून बढ़ते जा रहे हैं। लेखक इस उलझन में है कि नाखून क्यों बढ़ रहे हैं। नाखून तो बर्बर अर्थात हिंसक युग की देन है। जब लाखों वर्ष पहले मनुष्य हिंसक हुआ करता था, हिंसक यानी वह जानवरों को मारता था, उनका शिकार करता था या उनसे अपनी जीवन की रक्षा करता था। तो यह सब करने के वक्त वह हिंसक हो जाता था। जब वह नाखून का इस्तेमाल हथियार के रूप में करता था, पर अब उसे नाखूनों को काट रहा है, क्योंकि वह अपनी बर्बरता से यानी हिंसक प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहता है। लेकिन प्रश्न यह है कि उसे अपने शरीर के भीतर की पशुता से छुटकारा मिला है? यह प्रश्न है। आज भी मनुष्य हिंसक पशु के समान है। प्राचीन पुस्तकों में नाखूनों को सजाने संवारने का उल्लेख मिलता है। प्राणी विज्ञान क्या कहता है कि मनुष्य की वृत्तियों की तरह उसके शरीर के बाल और नाखून भी बढ़ते रहते, अनायास बढ़ते रहते। जैसे मनुष्य के अंदर कुछ वृत्तियां हैं, कुछ आदतें हैं जो बिना बताए बढ़ती है, उसी तरह नाखून और बाल भी ऐसे जो अंग है मनुष्य के, वो बढ़ते ही रहते हैं और जो बढ़ ही रहे हैं। मनुष्य नहीं सोचता, यदि सोचता तो उसे पता चलता कि नाखून बढ़ाना पशुत्व की निशानी है। पशुत्व यानी हमारे अंदर भीतर जानवरों के व्यवहार की निशानी है, आचरण की निशानी है। और उसे काटना, इस बढ़े हुए नाखूनों को काटना मनुष्यता की निशानी है। पशुत्व चिन्ह भले ही रह गए हो, पशुत्व चिन्ह यानी नाखून अब भले ही इंसान के पास रह गए हो, लेकिन पशुता को वह छोड़ चुका है। पशुता के सहारे वह प्रगति नहीं कर सकता। उसे विकास के लिए दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। हथियार बनाना यह मनुष्यता के विपरीत की बात है। आज जो नाखून बड़े हैं वे पशुता से बचे हुए अवशेष है।
इसी कारण हथियार आज भी इंसान बना रहा है। लेखक कहते हैं हमारी संस्कृति है। अब संस्कृति क्या है? स्वनियंत्रण व आत्मबंधन। स्वनियंत्रण का मतलब हम पर हमारे द्वारा नियंत्रण करना और हमें अपने को बंधन में बांधना, यानी किसी चीज को कार्य करने से रोकना। इसी के द्वारा पशुता पर विजय पाने की प्रेरणा देती है। यानी स्वनियंत्रण रहोगे, आत्मबंधन में रहोगे तो हम अपने अंदर की पशुता पर विजय पा सकते हैं। इसी परंपरा में, हमारी परंपरा में जो अच्छा है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए और जो अच्छा नहीं है उसे छोड़ देना चाहिए। मनुष्य में घृणा के भाव अनायास ही आ जाते हैं, पर सद्गुणों के विकास के लिए मनुष्य को तप करना पड़ता है। अर्थात अच्छे गुणों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को तप और मेहनत करनी पड़ती है। वही व्यक्ति महान भी कहलाते हैं जो सद्गुणों को अपने जीवन में अमल में लाते हैं। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की विवेकहीन कृति का प्रतीक है। विवेकहीन मतलब जिसमें विवेक न हो, जिसमें बुद्धि न हो, ऐसे कार्य का प्रतीक यानी चिन्ह है, सिंबल है। लेखक कहते हैं नाखून बढ़ता है, यह मनुष्य की पशुता की प्रवृत्ति है। यह कितनी भी बार बढ़े, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा। बच्चों, हमारे जीवन में भौतिक साधनों के कारण मनुष्य दुखी है। अब भौतिक साधन क्या है? जैसे मोबाइल, जिसे हम पाकर खुश हो जाते हैं। और क्या है? टीवी है, फ्रिज है, कार है, बंगला है। ये सब क्या है? हमारे भौतिक साधन है जिनका उपयोग कर हमें आनंद होता है। और इस आनंद को प्राप्त करने के लिए मनुष्य अपने जीवन में गलत कार्यों को करता रहता है। मनुष्य ने विकास तो किया है, पर अभी भी वह अपनी हिंसक प्रवृत्तियों को यानी आदतों को नहीं छोड़ सका है। ज्ञान हमें अच्छा संस्कारी जीवन जीने की कला देता है, फिर भी इंसान अपनी बुद्धि का गलत उपयोग कर मानव नाश के लिए कर रहा है। यानी वह अपने ज्ञान तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन वह ज्ञान का मानव के विनाश के लिए उसका वह गलत उपयोग भी कर रहा है। इंसान अपने जीवन के मनुष्य अपने भीतर की हिंसक प्रवृत्तियों को छोड़ने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसके लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनका जन्म 1907 बलिया उत्तर प्रदेश और इनकी मृत्यु 1889 उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनका परिचय दिया गया है। हजारी जी हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार हैं। समालोचक का अर्थ होता है समान रूप से आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार हैं। आपका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और आपका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। व्यक्तित्व का मतलब होता है पर्सनालिटी। आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे।
अब इनकी प्रमुख कृतियां हैं अशोक के फूल, कल्पलता इनका निबंध है, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा ये उपन्यास है। अब गद्य के संबंध में, इस पाठ के संबंध में इन्होंने क्या लिखा है। प्रस्तुत वैचारिक निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद ने नाखून बढ़ने को पशुता का चिन्ह माना है। नाखून बढ़ता है वह किसकी निशानी है? पशुता की निशानी है। पशु का मतलब जानवर की निशानी है। नाखून पशुता बुराइयों का प्रतीक है। और नाखून किसका सिंबल है, किसका चिन्ह है? पशुता का, और बुराई का वह एक चिन्ह है। प्रतीक का मतलब चिन्ह है। आपका कहना है कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह यदि किसी में बुरी आदतें आ जाए तो उन्हें भी त्याग देना चाहिए। लेखक क्या कहते हैं? जैसे हमारे नाखून बढ़ते हैं तो हम उसे काट देते हैं, हम उसे बढ़ने नहीं देते हैं। उसी प्रकार अगर हमारे भीतर बुराइयां आ जाए, गलत तरीके विचार आ जाए तो उन्हें भी हमें त्याग देना ही चाहिए। अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे। आज आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित वैचारिक निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं। आज हम इस पाठ द्वारा ये नाखून किस चीज का प्रतीक है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। लेखक हजारी प्रसाद जी कहते हैं, बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। लेखक कहते हैं कि छोटे बच्चे जब बड़ों से प्रश्न पूछते हैं तो कभी कभी वे ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ हो जाते हैं। उनके प्रश्नों से वे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन प्रश्नों का उत्तर क्या दे। चक्कर में डाल देना, चक्कर में डाल देने का अर्थ होता है दुविधा में डालना। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। अल्पज्ञ, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, ज्ञ का अर्थ होता है ज्ञान। जिस पिता का ज्ञान थोड़ा होता है वह पिता दयनीय, दया करने के योग्य जीव का अर्थ होता है प्राणी होता है। मतलब जिनके बच्चे ऐसे प्रश्न पूछते हैं और ऐसे पिता के पास जब ज्ञान थोड़ा होता है तो वह दया के लायक हो जाते हैं। उनके ऊपर दया आती है कि उत्तर किस तरह से दे ऐसे बच्चों का। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। यहाँ पर लेखक जी कहते हैं कि जब उनकी लड़की ने जब उनसे पूछा कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। लेखक कहते हैं कि मैं कुछ सोच ही नहीं सका कि इसका उत्तर मैं क्या दूं। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं, काट दीजिए। वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। लेखक क्या कहते हैं कि हमारे नाखून बढ़ते ही रहते हैं। जब हम उन्हें काटते हैं तो वे चुपचाप उस काटने का दंड जो है, सजा जो है, बिना कुछ कहे स्वीकार कर लेते हैं। मतलब उस दंड के विरोध में वे कुछ भी नहीं करते या कहते हैं। पर निर्लज्ज अपराधी, निर्लज्ज का मतलब होता है जिसमें लज्जा न हो, निर्लज्ज। अपराधी का मतलब होता है अपराध करने वाला। जो अपराधी निर्लज्ज है उसकी भांति, मतलब उसके जैसा ही छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। अपराधी जो अपराध करते हैं ऐसे लोगों को जेल में डाला जाता है और वह निर्लज्ज होते हैं, जेल से छूटते हैं, पुनः वैसे कार्य करते हैं। तो वैसे ही नाखून है, हम जैसे ही उन्हें काटते हैं कुछ दिनों के बाद पुनः वे वापस से बढ़ना शुरू कर देते हैं। आखिर
ये इतने बेहया क्यों हैं? बेहया, हया, इसका अर्थ है बेशर्म। इसका विरोधी शब्द हो जाएगा हया, बेहया। बच्चों, हम नाखून क्यों काटते हैं? उसका कारण है कि नाखून बढ़ते हैं तो उसमें गंदगी आ जाती है और वह गंदगी हमारे पेट में जाने से हमें तकलीफ हो जाती है। इसीलिए हम नाखूनों को बढ़ने देते ही नहीं है और उसे समय समय पर काटते ही जाते हैं। और दूसरा कारण है कि वह नाखून अगर हमारे छोटे भाई बहनों को लग जाता है तो उन्हें तकलीफ होती है, इसलिए भी हम नाखून को बढ़ने नहीं देते हैं। तो यहाँ पर दिया है कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा। वर्षों, ये अनेक वचन है, इसका एक वचन हो जाएगा वर्ष और इसका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? साल। जब मनुष्य जंगली था, जंगली का अर्थात होता है वह जंगल में रहता था। वन मानुष जैसा, वन मानुष यह एक बंदर की प्रजाति, यानी जब मनुष्य की सभ्यता की शुरुआत हुई थी, आदि मानव जिसे हम कहते हैं, सभ्यता की शुरुआत हुई थी तो वह दिखाई कैसा देता था? बंदर के जैसा। वह जंगलों में रहता था। जंगलों में रहकर वह जंगल में जो भी भोजन, यानी भोजन क्या रहता था? फल, पेड़ों के पत्ते, इन्हीं को खा करके वह अपना जीवन व्यतीत करता था, यानी जीवन जीता था। वह हमेशा समूह में रहते थे और भोजन की तलाश में वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। यदि कोई जंगली जानवर मिल जाता था तो वे उसका शिकार भी करते थे। और कपड़े तो थे नहीं, उस समय वह पेड़ों के पत्तों को अपने शरीर पर लपेट लेते थे। पेड़ों की छाल, स्टेम का, पेड़ का जो हिस्सा होता है स्टेम, जिसे हम तना कहते हैं, उसकी छाल को भी अपने शरीर पर वह लपेट लेते थे। इन लोगों को शाक सब्जी ये उगाना, अनाज उगाना नहीं जानते थे। जब एक स्थान का अनाज समाप्त हो जाता था तो वे दूसरे स्थान पर अनाज की खोज में, भोजन की खोज में चले जाते थे। ये गुफाओं में रहते थे और कुछ तो पेड़ों के, हरे भरे पेड़ों के टहनियों पर अपना घर बनाकर रहते थे। इन्हें दो ही चीजों से डर रहता था, एक तो जंगली जानवर और दूसरा मौसम। इसलिए ये गुफाओं में और पेड़ों की शाखाओं पर छिपकर अपना जीवन जीते थे। उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। अब उन्हें नाखून की जरूरत क्यों थी? अपने जीवन की रक्षा करने के लिए। किससे करने के लिए? जंगली जानवरों से अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए वह नाखून का उपयोग करता था। असल में वही उसके अस्त्र थे। अस्त्र का मतलब हथियार। उस समय हथियार थे ही नहीं तो नाखून उनका हथियार था और वे उसी का उपयोग अपने जीवन की रक्षा के लिए करते थे। दांत भी थे पर नाखून के बाद ही उसका स्थान था। पहले नाखून अस्त्र था और नाखून के बाद वह कभी कभी दांतों का भी अस्त्र के रूप में उपयोग करते थे, लेकिन नाखून के बाद ही दांत का स्थान आता था। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। अंग से बाहर, अभी हमारा देखेंगे अंग लिखा है। अंग का मतलब दांत और नाखून, ये उनके मनुष्य के अंग का हिस्सा था, शरीर का एक हिस्सा। अंग का मतलब शरीर। दांत और नाखून मनुष्य के शरीर का हिस्सा था। धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्य प्रगति करने लगा वह दांत और नाखून के अलावा दूसरे वस्तुओं का सहारा लेने लगा। अब कौन सी थी वस्तुएं वे?
उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए, हड्डियों के यानी मनुष्य जानवरों के हड्डियों का भी उसने हथियार बनाया। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा। जैसे जैसे प्रगति होती गई उसने धातु के हथियार बनाए। धातु का मतलब मेटल यानी लोहे के भी उसने हथियार बनाए। इतिहास आगे बढ़ा। इतिहास किसे कहते हैं? बीती हुई घटनाओं को जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं वो इतिहास की बातें थे, यानी भूतकाल की बातें थे जो बीत चुका है, उस समय की बातें। धीरे धीरे इतिहास आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। लेखक बोल रहे हैं जैसे जैसे प्रगति हुई तो आज मैं सोचता हूँ, हैरान हो जाता हूँ, परेशान, हैरान का मतलब आश्चर्य हो जाता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। आज का मनुष्य जो बड़े हुए नाखून को पसंद नहीं करता, अगर नाखून बड़े हो तो अपने बच्चों को डांटता है। लेकिन कुछ लाख वर्षों के पहले का इंसान जिसे नाखून बहुत ही जरूरी था, समय के बदलाव के अनुसार अब इंसान की आवश्यकताएं भी बदलती गई और आज उसे नाखून की आवश्यकता नहीं है। वे रोज बढ़ते हैं, नाखून तो रोज बढ़ते हैं, आज काटो तीसरे दिन वापस बढ़ जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। लेखक कहते हजारी प्रसाद जी कि आज का इंसान उसे नाखून को पसंद नहीं करता है। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत उदाहरण प्रतीक है। यहाँ पर देखेंगे पाशवी। अब पाशवी का मतलब होता है जानवरों के जैसा, पशुवत। पशु का मतलब जानवर, तो जानवरों के जैसा। वृत्ति का मतलब होता है व्यवहार। जीवंत का मतलब है जीता जागता। प्रतीक का मतलब है चिन्ह। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। यानी बढ़े हुए नाखून किसके चिन्ह है, किसके समान है? मनुष्य की पाशवी वृत्ति के, यानी जानवरों के जैसे सोच की वह वृत्ति के समान है बढ़े हुए नाखून। यानी इंसान जब नाखून बढ़ाता है तो हम उसकी तुलना कैसे करते हैं कि वह पशुवत यानी पशु के समान उसका व्यवहार हो गया है, जो नाखून वह बढ़ा रहा है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। और ये बढ़े हुए नाखून वह पशुता के समान है, और मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। और नाखून जितनी बार भी काटो वह पुनः का पुनः बढ़ जाता है, वह मरता नहीं है, समाप्त नहीं होता, वह पुनः लौट करके पुनः नाखून जो है इंसान के बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहज जात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। यहाँ पर लेखक कहते हैं अगर यदि इंसान अपने शरीर की, यानी व्यक्ति अपने शरीर से, मन से और वाक यानी वाणी से वह दूसरों के लिए किस तरह का व्यवहार करता है, लोगों के बारे में अपने मन से किस तरह की बातें सोचता है, वह किस तरह की वाणी दूसरों के लिए बोलता है। अनायास का मतलब बिना प्रयास की घटने वाली वृत्तियों के, वृत्ति का मतलब यहाँ पर व्यवहार, हम जिसे आचरण भी कहते हैं। मनुष्य के शरीर से, तन, मन से और वाणी से जो ये घटनाएं घटती है
उसके व्यवहार के विषय में अगर विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। वास्तविक का मतलब होता असली, एक्चुअल। उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति का मतलब स्वभाव। अगर इंसान अपने बिहेवियर के बारे में, अपने आचरण के बारे में विश्लेषण करे तो, विश्लेषण का मतलब अच्छा या बुरा के बारे में विचार करे तो इंसान को अपनी आदतों को पहचानने में सहायता मिलती है। हम किसी के लिए जब अच्छी बातें सोचते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारा आचरण अच्छा है, और जब हम किसी के लिए बुरा बोलते हैं, बुरा सोचते हैं, तो हम अपना विश्लेषण करते हैं कि हमारी जो सोच है वो अच्छी नहीं है। तो हमारे बारे में जानने की हमें कोशिश करना चाहिए। अगर हम कोशिश करते हैं तो हम लोगों के बारे में अच्छाई भी करने का प्रयत्न करते हैं। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहज जात वृत्ति है, अभी लेखक क्या कहते हैं, मनुष्य की नख, यहाँ पे नख शब्द है तो नख का अर्थ होता है नाखून, यह समानार्थी शब्द है नाखून का। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहज जात वृत्ति है, सहज का मतलब सरलता से, वृत्ति का मतलब अभी यहाँ पे बताया व्यवहार, आचरण है, यानी नाखून बढ़ा लेने की जो मनुष्य की आचरण है, मनुष्य का जो आचरण है, कौन सा आचरण, नाखून बढ़ा लेने की जो आदत है, वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। पशुत्व यानी जानवरों के जैसा, प्रमाण का मतलब सबूत, गवाह जिसे कहते हैं, यानी नाखून बढ़ाना वह एक जानवरों के समान है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है और उन बढ़े हुए नाखूनों को काटने की जो आदत है, स्वभाव है, वह उसके मनुष्यता की निशानी है। हम इंसान कब कहते हैं, जब वह अच्छा आचरण करता है, अच्छा बर्ताव करता है, तो हम कहते हैं वह इंसानों की तरह बर्ताव करता है। और वही उसका व्यवहार, बर्ताव अगर बदल जाता है, बुरा बन जाता है, तो हम कहते हैं वह पशुत्व के समान है, जानवरों के समान उसका व्यवहार है। नाखून बढ़ाना पशुत्व का प्रमाण है और नाखून काटना यह उसकी मनुष्यता की निशानी है। मेरा मन पूछता है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष हैं। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। यहाँ पर देखेंगे मेरा मन पूछता है, लेखक हजारी प्रसाद जी का मन कहता है, पूछ रहा है वह कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, इंसान किस दिशा में बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। पशुता ने जानवर की ओर, उसका व्यवहार, उसके विचार किसके समान है, पशुता की ओर, तो वो पशुता की ओर बढ़ रहा है या मनुष्यता या इंसान की ओर बढ़ रहा है। अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। अस्त्र हथियार बढ़ाने की ओर या हथियारों को काटने की ओर। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा अस्त्र, कि आजकल के कई देश अपने हथियारों को बढ़ाने पर अधिक जोर दे रहे हैं। आजकल हम समाचारों में सुनते ही है कि हमारे पड़ोसी देशों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो विकसित देश है, जो प्रगतिशील देश है, वह अपने हथियारों के द्वारा, अब हथियार का मतलब अस्त्रों के द्वारा कमजोर देश पर हमला कर उस पर अपना कब्जा करने की कोशिश करता है। वह अपने हथियारों का इस्तेमाल क्यों करता है?
अपने देश की सीमा बढ़ाने के लिए और दूसरे देश पर कब्जा करने के लिए। वह दूसरे देश को भी अपने वश में कर लेना चाहता है अपने हथियारों के द्वारा। ये हथियार भी कई तरह के होते हैं, जैसे गोला बारूद, अणुबम, जैविक अस्त्र इत्यादि। आपने पढ़ा होगा जापान के हिरोशिमा व नागासाकी पर अणुबम से हमला किया था। इस अणुबम के कारण वहां पर असर बहुत ही भयानक था। जो बच्चे वहां पर पैदा हो रहे थे वे शारीरिक रूप से कमी लेकर पैदा हो रहे थे। यानी उस अणुबम का इतना खतरनाक असर था कि आज भी वहां पर मानव जाति जो है इस अणुबम के असर से जूझ रही है। आज भी वहां के लोगों पर इसका असर दिखाई देता है। उसी प्रकार आज हम अपने घरों में कैद हैं, वो सभी को पता है, कोरोना के कारण। यह कोरोना भी एक तरह से जैविक हथियार है। जैविक हथियार का मतलब ये भी अस्त्र है। इस अस्त्र ने देश के बहुत सारे लोगों की जान को हानि पहुंचाने का काम किया है। अगर जब इसका कोई उपयोग देश करता है तब हम कहते हैं कि वह देश इंसान नहीं है, वह पशु के समान सोच रखने वाला देश है। यानी आप अगर इंसानों के लिए अच्छा सोचोगे तो हम कहते हैं वह इंसान है, मनुष्य है। अगर वह किसी के लिए बुरा सोचता है, बुरा कार्य करता है, तो हम कहते हैं कि वह उसकी सोच जो है पशुत्व के समान है। यह हमारी पशुता के अस्त्र बढ़ाने की और या अस्त्र काटने की ओर। लेखक क्या कह रहे हैं कि आज इंसान अस्त्र बढ़ाने की ओर लगा है या अस्त्रों को काटने की ओर, यानी अस्त्रों को कम करने की ओर। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। निर्बोध, जिसमें अबोध, हम जिसे भोली लड़की कहते हैं, जिसमें भोलापन हो, तो वह मेरी भोली लड़की ने, बालिका ने, कि ऐसा लगता है कि पूरे मनुष्य से ही प्रश्न किया है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष है। नाखून बढ़ाना हमारे अंदर जो है इंसान के बाद जो जानवर बचता है उसके अवशेष है, पशुता के बचे हुए हिस्से हैं। अवशेष का मतलब बचा हुआ हिस्सा, जो जिसका उपयोग होने के बाद कुछ बच जाता है तो उसे हम कहते हैं अवशेष है। नाखून बढ़ाना ये पशुता के अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? अभी लेखक क्या कह रहे हैं कि मैं भी पूछ रहा हूँ कि अस्त्र शस्त्र इंसान क्यों बढ़ा रहा है। ये हमारी पशुता की निशानी है। अस्त्र शस्त्र का बढ़ाना पशुता की निशानी है। स्वराज्य होने के बाद स्वभावत ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे थे कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। अब हम पाठ का शेष भाग अगली कक्षा में पूरा करेंगे। तब तक आपको इस पाठ को 2 बार, जितना भी पढ़ाया है बच्चों, उसे ध्यान से सुनना है। 2 बार आपको ध्यान से सुनना है और उसके अर्थ को आपको समझना है कि पाठ में क्या दिया है। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।